तो सबसे पहले हमने परचेज करी है तो परचेज इंक्रीज हो जाएगी, तो आपको परचेज अकाउंट को डेबिट करना है। अब आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। देखिए कितने की परचेज थी, 1 लाख रुपीज की परचेज थी। मैंने अभी बताया कि 60,000 का अमाउंट हमने क्या करा, तभी की तभी पे कर दिया। तो यहाँ पे कैश हमारे पास कम हो गया, तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे टू टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक के थ्रू पे किया है तो बैंक अकाउंट आपको मेंशन करना है। बैंक का बैलेंस हमारे पास कम हो गया, एसेट कम हो जाते हैं तो हमें उसको क्रेडिट करना होता है। इसके बाद 5% का हमें डिस्काउंट भी मिला है, मतलब कि डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे आप टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। और अभी भी हमने पूरी पेमेंट नहीं करी है, अभी भी हमें उसे पेमेंट करनी है। किसको? अपने क्रेडिटर को, साहिल एंड कंपनी को हमने अभी भी पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे टू साहिल एंड कंपनी। अब अमाउंट किस तरीके से फिल होगा ये समझने वाली चीज है। कितने की परचेज करिए? टोटल 1 लाख रुपए की परचेज करिए। क्वेश्चन में बता रखा है कि 60% का अमाउंट तभी पे कर दिया है चेक के थ्रू, मतलब कि 1 लाख का 60% कितना होता है? 60,000 रुपीज का अमाउंट पे कर दिया है, जिसपे हमें 5% का डिस्काउंट मिला है। तो 60,000 पे 5% का डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो 3,000 का डिस्काउंट होता है, मतलब कि जो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, कैश डिस्काउंट हमें मिला है। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट किस तरीके से फिल होगा। बच्चे क्या करते हैं, तो बैंक अकाउंट में 60,000 लिखाते हैं, जो कि गलत होता है, क्योंकि आपको डिस्काउंट तो माइनस करना है। तो आपको 3,000 रुपीज का डिस्काउंट है, तो बैंक में हमने जो उसको दिया है, बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू 57,000 ही दिया है। 3,000 का हमें डिस्काउंट देने मिल गया है, और कितना बैलेंस रह गया? 40,000 रुपीज का बैलेंस रह गया है, जो कि हमें उसे पे करना है। इसकी नरेशन लिखिएगा आप। जो इसकी नरेशन होगी वो होगी गुड परचेज पेइंग 60% एंड अवेल 5% डिस्काउंट। मैं इस ट्रांजैक्शन को एक बार फिर दोबारा समझाता हूँ कि परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू साहिल एंड कंपनी आप जनरल एंट्री करेंगे। अमाउंट में कंफ्यूजन, तो अमाउंट में भी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि 1 लाख का तो परचेज करा है हमने, 60% हमने तभी पे कर दिया बैंक के थ्रू, तो 60,000 होता है, बट 60,000 नहीं लिखेंगे, क्योंकि आगे बता रखा है कि 5% का डिस्काउंट मिला है। 60,000 का 5% 3,000 होता है, तो आप 60,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो 57,000 आपको बैंक अकाउंट में लिखना है, क्रेडिट साइड। 3,000 का डिस्काउंट हो गया, और 40,000 का अमाउंट अभी हमें और पे करना है साहिल एंड कंपनी को। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें क्या कह रही है, आइए समझते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड टू कमल किशोर कंपनी ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 फॉर 38,000। तो यहाँ पे सेल हुई है बिजनेस में फरवरी 22 को 40,000 के गुड्स को 38,000 में बेचा गया है कमल किशोर कंपनी को। तो ये देखिए उधार में सेल हुई है, जो उधार सेल हुई है, उधार में सेल हुई है। कमल किशोर कंपनी हमारी डेटर है, तो इसको हम डेबिट करेंगे। और जब सेल इंक्रीज हो जाती है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं, तो मेंशन कीजिएगा टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में 38,000 डेबिट साइड मेंशन करना है, 38,000 ही क्रेडिट साइड मेंशन करना है। नरेशन आप लिखेंगे गुड्स ऑफ लीस्ट प्राइस 40,000 सोल्ड फॉर 38,000। अब करेंगे लास्ट ट्रांजैक्शन, जो कि थोड़ी डिफिकल्ट है। देखिए क्वेश्चन में बता रखा है सोल्ड टू कनिका एंड कंपनी गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख एट 20% प्रॉफिट अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। कनिका एंड कंपनी मेड 40% पेमेंट इमीडिएटली बाय चेक। सोल्ड करें हैं गुड्स किसको? कनिका को। 1 लाख रुपीज के गुड्स सोल्ड करें, 20% के प्रॉफिट पे सोल्ड करें, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है, 5% का कैश डिस्काउंट दिया है। कनिका एंड कंपनी ने 40% पेमेंट हमें उसी वक्त कर दी है चेक के थ्रू। अब यहाँ पे सेल हुई है और कुछ पेमेंट भी हमें मिल गई है, ठीक है। उससे पहले एक बार इसको वर्किंग नोट से समझते हैं, तब आपको ज्यादा इजीली क्लियर होगा कि कैसे हमें करना है। तो देखिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स हमें पता है, क्वेश्चन में 1 लाख रुपीज है। अब 20% के प्रॉफिट में हमने बेचा है, 20% के प्रॉफिट में बेचा है, तो 1 लाख का 20% कितना होता है? 20,000 होता है। टोटल कितने के गुड्स बेच हो गए, मतलब टोटल कितना अमाउंट लेना होगा हमें? 1,20,000 का अमाउंट लेना होगा एज आफ्टर दी 20% ऑफ प्रॉफिट। 1 लाख के गुड्स थे, 20% के प्रॉफिट पे बेचा, तो ये 1,20,000 के हो गए। अब इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कीजिए, तो 1,20,000 पे से आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, जो कि 10% है। जब 1,20,000 में से आप 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो ये कैलकुलेट होकर आपके पास 12,000 आएगा। कितना आएगा? 12,000। मतलब कि प्रॉफिट के साथ हमारा अमाउंट बनता था 1,20,000। 1,20,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट किया तो 12,000 होता है। अब 1,20,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो ये 1,08,000 होता है। अब 1,08,000 का जो अमाउंट है आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट है, जिसपे से क्वेश्चन में बता रखा है कि 40% पेमेंट उसने हमें क्या कर दी? चेक के थ्रू तभी कर दी। 1,08,000 की 40% पेमेंट कर दी है, तो 1,08,000 का 40% कैलकुलेट करेंगे तो ये होता है 43,200। तो 43,200 की उसने पेमेंट कर दी है, बट उस पे भी हमने उसको कैश डिस्काउंट दिया है। कितना? 5% का कैश डिस्काउंट दिया है। अब 43,200 का 5% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 2,160 होता है। एक्चुअल में जो उसने कैश में बैंक के थ्रू हमें पेमेंट दी है, वो माइनस करने पे आपको पता चलेगा कि 41,040 रुपीज का अमाउंट उसने हमें बैंक के थ्रू दिया है, मतलब कि चेक दिया है उतने रुपए का उसने। अब कितना अमाउंट हमें उसे और लेना है, क्योंकि 1,08,000 रुपीज लेने थे,
दिए उसने कितने हैं 43,200 रुपीज, जिसपे भी हमने डिस्काउंट दे दिया 2160 रुपीज का। तो यहाँ पे जब आप 1,08,000 में से माइनस करेंगे 43,200 रुपीज, तो इतना अमाउंट अभी हमें इससे और लेना है। किससे? कनिका एंड कंपनी से 64,800 रुपीज का अमाउंट अभी इससे और लेना है। अब इसकी जनरल एंट्री समझते हैं। तो जनरल एंट्री कैसी होगी इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस के पास तो पैसा आया है। इसके बाद डिस्काउंट दिया बिजनेस ने, तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट होगा। देन आपको कनिका एंड कंपनी को भी डेबिट करना है, और 2 में आपको मेंशन करना है सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल हुई है बिजनेस में। अमाउंट किस तरीके से फिल करेगा? बैंक अकाउंट में जो अमाउंट आएगा ना वो होगा 41,040 रुपीज। तो 41,040 रुपीज को आपको बैंक अकाउंट में लिखना है। डिस्काउंट 2160 का दिया है हमें। कनिका से अभी हमें और पेमेंट लेनी है 64,800 रुपीज की, और जो टोटल सेल मानी जाएगी वो 1,08,000 रुपीज की मानी जाएगी। थोड़ी डिफिकल्ट ट्रांजैक्शन थी, मैंने इसको आसान बनाने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इसके बाद आपको टोटल कर देना है। तो डेबिट साइड का टोटल होगा 2,92,000 का, और क्रेडिट साइड का भी टोटल होगा 2,92,000 का। तो आज के लिए इतना ही। I hope you like this video. If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.